साइरम बच्चों, आप सभी का कक्षा 5 के इस वीडियो में स्वागत है। कक्षा की शुरुआत हम 3 बार ओमकार से करेंगे, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप हाथ जोड़ लें और आंखें बंद कर लें। साइराम बच्चों, हम कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? हम वे दिन भी क्या दिन थे पाठ पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, इस पाठ में एक ही प्रश्न बचा है जिसको मैं अभी करवाने जा रही हूँ। उसके बाद हम टाटा क्लास एच से इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। बच्चों, मैंने अपना स्क्रीन शेयर कर दिया है। अब जल्दी आपके सामने यू आर प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन आ जाएगा। अब बच्चों, हम सबसे पहले इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। मैं फुल स्क्रीन कर देती हूँ। था, है, होगा। अब था, है, होगा, ये तीनों शब्द बच्चों किसके बारे में बता रहे हैं? ये समय के बारे में अर्थात काल के बारे में बता रहे हैं कि यह समय बीत चुका है, कि चल रहा है, कि आने वाला है। काल अर्थात जिसको आप इंग्लिश में टेंस भी बोलते हैं। ठीक है। था मतलब भूतकाल, जो समय बीत चुका है है मतलब जो समय चल रहा है, जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं। होगा, जो भविष्य काल है, जो समय आने वाला है। ठीक है बच्चों, इसके बारे में हम विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम सिर्फ काल के बारे में ही समझेंगे। ठीक है। अब हम प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 12, असीमों की कहानी 2155 यानी भविष्य में आने वाले समय के बारे में है। फिर भी कहानी में थे का इस्तेमाल हुआ है, जो बीते समय के बारे में बताता है। ऐसा क्यों है बताइए? क्योंकि कहानी कब कब की है? भविष्य की। और वो किसकी बात कर रहे हैं? भूतकाल की। ठीक है, भूतकाल की घटनाओं पर चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए कहानी में थे शब्द का इस्तेमाल हुआ है। कहानी में थे शब्द का इस्तेमाल भूतकाल की घटनाओं को बताने के लिए किया गया है कि वे बच्चे मशीनी अध्यापक से पढ़ते थे और उनको एक पुस्तक मिली, और वो पुस्तक में स्कूलों के बारे में लिखा था कि स्कूल ऐसे होते थे, इन बच्चों को विशेष भवन में जाना पड़ता था। इसीलिए ये सारी घटनाओं के बारे में जब वो बता रहे तो उन्होंने किस शब्द का इस्तेमाल किया? थे। क्योंकि ये कहानी किस पर आधारित है? भविष्य के आधार पर लिखी गई है। ठीक है बच्चों, आशा है आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार मैं पुनः इस प्रश्न को दोहरा देती हूँ। था, है, होगा, ये तो आपको समझ में आ गया। था मतलब भूतकाल, जो समय बीत चुका है मतलब वर्तमान काल, जो समय चल रहा है। होगा मतलब भविष्य काल, जो समय आएगा। ठीक है। अब हम प्रश्न नंबर 12 की चर्चा करते हैं। असीमों की कहानी 2155 यानी भविष्य में आने वाले समय के बारे में है। फिर भी कहानी में थे का इस्तेमाल हुआ है, जो बीते समय के बारे में बताता है।
ऐसा क्यों है? कहानी में थे शब्द का इस्तेमाल भूतकाल की घटनाओं को बताने के लिए किया गया है। यह कहानी भविष्य के आधार पर लिखी गई है। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। आशा है आपको यह प्रश्नोत्तर समझ आ गए होंगे। अब इसी के साथ बच्चों पाठ्य पुस्तक संबंधित प्रश्नोत्तर पूरे होते हैं। जो प्रश्न नंबर 2 है वो अनुच्छेद लेखन है। वो मैं तब करवाऊंगी जब बच्चों हम काल करेंगे। अब मैं आपको टाटा क्लासेट से एक बार पाठ को समझा देती हूँ, पुनः समझा देती हूँ। एक वीडियो दिखाती हूँ, आप इससे बहुत अच्छे से पाठ को समझ जाएंगे। इस कहानी के माध्यम आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें आज के जमाने स्कूल और उनके तरीके तथा भविष्य में मशीन द्वारा होने वाली शिक्षा के बारे में बताया है। कुम्मी आज अपने साथ घटी एक महत्वपूर्ण घटना डायरी पर लिख रही है और उसे याद कर रही है। कुम्मी ने अपनी डायरी में 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। कुम्मी ने अपनी डायरी में 17 मई सन 2155 की रात को लिखा कि आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके जमाने में सारी कहानियां कागज पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पन्ने होते थे जिन्हें आगे पढ़ने के लिए पलटना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। तो रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। हमारे टेलीविजन के पर्दे पर कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। कुम्मी ने जब पूछा, इसमें क्या लिखा है, रोहित ने बताया, स्कूलों के बारे में लिखा है। कुम्मी बोली, स्कूल के विषय में लिखने वाली बात क्या है? हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविजन की तरह का एक पर्दा होता है। उसके सामने बैठकर हमें वो सब याद करना होता है, गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। अंत में कुम्मी बोली, कितना बोर होता है ये सारा स्कूल का काम। तभी उसे याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस बोर करने वाली मशीन को ठीक कर दिया था। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था और फिर बोला, जैसे स्कूल के बारे में इस पुस्तक में है, वह मशीन वाले स्कूल से अलग होता था। कुम्मी बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। रोहित बोला, वहां तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। कुम्मी ने हैरानी से बोला, क्या कहा? कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? रोहित ने बताया, क्यों नहीं, वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। कुम्मी ने पूछा, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीजें सीखते थे? रोहित ने बताया, हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे।
कुम्मी झट बोली, मैं इस पुस्तक को पढ़ना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ कि तब स्कूल कैसे होते थे। इतने में अंदर से माँ की आवाज सुनकर कुम्मी बोली, लगता है पढ़ाई का समय हो गया है। तभी रोहित और कुम्मी उठकर अपने अपने घर चले गए। अंदर मशीन आगे की पढ़ाई के लिए तैयार थी। मशीन से आवाज आनी आरंभ हो गई, आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है, कल का होमवर्क छेद में डालो। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहां एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे। कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना मजा आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। हम आज जो स्कूल जाते हैं, हमें जैसे अध्यापक पढ़ाते हैं, हम अपने दोस्तों से मिलते हैं, उनके साथ आते जाते हैं, मजे करते हैं, वह हमें मशीनी पढ़ाई करके नहीं मिल सकता। मशीन हमें ज्ञान तो दे सकती है, लेकिन स्कूल में जाकर दोस्तों के साथ और अध्यापकों से पढ़ने का अनुभव नहीं करा सकती है। आशा है बच्चों आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास करेंगे। देखिए, अब इन प्रश्नों के उत्तर आपको खुद लिखना है। सिर्फ मैं चर्चा करूंगी, आपको इनके उत्तर खुद लिखना है। तो इसको ऊपर कर देती हूँ। 5 प्रश्न हैं, पांचों प्रश्नों की पर चर्चा मैं कर दूंगी, आपको खुद लिखना है। कुम्मी अपने साथ घटी महत्वपूर्ण घटना किस पर लिख रही थी? अब सोचिए किस पर लिख रही थी कुम्मी अपने साथ घटी महत्वपूर्ण घटना को। याद कीजिए, मैंने उसका लेखन भी आपको सिखाया था। बिल्कुल आपने सही अनुमान लगाया। कुम्मी अपने साथ घटी महत्वपूर्ण घटना को डायरी पर लिख रही थी। किस पर लिख रही थी? डायरी पर लिख रही थी। अब हम, आशा है आपको पहले प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। पुस्तक किसे मिली थी? अब बताइए पुस्तक किसे मिली थी? सोचिए किसको मिली थी पुस्तक? रोहित को अपने घर में एक पुराने डिब्बे में मिली थी। कहाँ मिली थी? उसके अपने घर में एक पुराने डिब्बे में मिली थी। ठीक है, कहाँ मिली थी रोहित को? किसको मिली थी पुस्तक? रोहित को। कहाँ मिली थी? एक पुराने डिब्बे में मिली थी। ठीक है, अब 2 प्रश्न के उत्तरों का हमने चर्चा कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। कुम्मी अपनी पढ़ाई कैसे करती थी? अब बताइए, कुम्मी अपनी पढ़ाई कैसे करती थी? कुम्मी कौन से ज़माने में थी? भविष्य में। तो वह पढ़ाई किससे करती थी बच्चों? मशीनी अध्यापक से। तो कुम्मी अपनी सारी पढ़ाई किससे करती थी? मशीन में। और उसको जो गृह कार्य मिलता था वो भी क्या करती थी? वो उसको क्या करना पड़ता था? अपने गृह कार्य को पूरा करके अगले दिन उसको मशीन में डाल देना पड़ता था, और जो गलतियां होती थी वह मशीन उसको समझाती थी। ठीक है, एक विषय पूरा होने पर मशीन उससे उसकी क्या लेती थी? परीक्षा भी लेती थी। ठीक है, और फिर उसके बाद वह आगे पढ़ाना आरंभ कर देती थी। ठीक है, एक बार मैं पुनः और दोहरा देती हूँ, कुम्मी अपनी पढ़ाई कैसे करती थी? कुम्मी अपनी पढ़ाई मशीनी अध्यापक से करती थी। उसको सारा गृह कार्य करके मशीन में अगले दिन मशीन में डाल देना होता था, और अगर उसके गृह कार्य में कोई भी गलती होती थी तो मशीन क्या करती थी? उसको समझाती थी, और समझाने के बाद फिर उसको विषय दूसरा विषय पढ़ाती थी, और विषय जैसे पूरा कंप्लीट हो गया, आपका जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाता था तो उसकी टेस्ट भी लेती थी, परीक्षा भी लेती थी। परीक्षा लेने के बाद फिर वो आगे पढ़ाना आरंभ करती थी।
आशा है बच्चों आपको तीनों प्रश्न के उत्तर अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम चौथे प्रश्न पर आते हैं। कुम्मी और रोहित स्कूल न जाकर मशीन पर पढ़ाई क्यों करते थे? बताइए क्यों करते थे? सोचिए। क्योंकि क्यों करते थे? क्योंकि यह लेख कब का है बच्चों? भविष्य का है। इसमें क्या बताया गया है कि भविष्य में क्या होंगे? मशीनी अध्यापक होंगे, और जो शिक्षा होगी वो किसके द्वारा होगी? मशीन के द्वारा ही होगी। इसीलिए वो स्कूल नहीं जाते थे, क्योंकि उनके ज़माने में स्कूल नहीं होते थे। वो मशीनी अध्यापक से पढ़ते थे, और उनको अपने घर में बैठ कर के पढ़ना पड़ता था। मशीन जो कार्य देती थी, मशीन जो उनको पढ़ाती थी, वह उसी से पढ़ते थे। सारा गृह कार्य भी उनको मशीन देती थी। गृह कार्य को करके भी उनको मशीन में ही डालना होता था। मशीन ही उनको सब कुछ समझाती थी। समझ आशा है आपको यह उत्तर भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 5 पर। एक मिनट। मशीनी शिक्षा के अपेक्षा स्कूली शिक्षा क्यों जरूरी है? बताइए क्यों जरूरी है स्कूली शिक्षा? मशीनी शिक्षा से क्या होता है बच्चों, और स्कूली शिक्षा से क्या होता है? स्कूली शिक्षा हमारे निजी विकास के लिए, मतलब व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत जरूरी है। जब हम छात्रों और अध्यापकों से मिलते हैं तो ज्ञान के साथ साथ क्या होता है, हमारा व्यक्तित्व का भी विकास होता है। ठीक है, व्यक्तित्व मतलब हमारी पर्सनालिटी का विकास होता है। हम बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से सीखते हैं। ठीक है, और एक दूसरे से कुछ चीज़ें शेयर करते हैं। जैसे आप लोग याद है एक्सपीरियंशियल लर्निंग करते थे, तो कुछ आइडिया कोई देता था, कुछ आइडिया कोई देता था, और सब मिल करके आपके आइडियाज़ मिल करके आप नया चीज़ बनाते थे। तो क्या होता है इसमें, हम एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने आइडियाज़ को एक दूसरे को देते हैं। तो स्कूली शिक्षा इसीलिए बच्चों बहुत ज़रूरी है। मशीनी शिक्षा में क्या होता है, हम अकेले बैठ करके मशीन के सामने पढ़ते हैं। जो मशीन हमको बताती है वही हम पढ़ते हैं। जबकि स्कूल में जब हम आते हैं तो हम सबके संपर्क में आते हैं। भले वो अध्यापक हो, बच्चे हों, और भी लोग के संपर्क में, और हर किसी से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। इसीलिए बच्चों स्कूली शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आशा है इन प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप इन प्रश्नों के उत्तर आपको खुद लिखना है, और शेष हम अगले वीडियो में करेंगे। इसी के साथ यह पाठ बच्चों समाप्त होता है। जो आपके 3 अनुच्छेद लेखन है वह मैं तब करवाऊंगी जब हम काल करेंगे। काल अर्थात समय। ठीक है, आशा है आ, आपको यह पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा, और हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए साई राम।